हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली बढ़िया हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। हम यहाँ पर डीलेड फोर्थ सेमेस्टर की इंग्लिश कर रहे हैं और इंग्लिश में आप देखोगे सिलेबस में तो आपको प्रीपोजिशन और कंजक्शन स्पेशली मेंशन है। उसमें सीआरटी का जो सिलेबस दिया गया है उसमें प्रीपोजिशन और कंजक्शन मेंशन है और आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस दिया गया है और टेंस दिया गया है। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं फिलहाल के लिए, उसको लास्ट में कर लेंगे क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि एक्टिव पैसिव वगैरह सबको सेकंड में था, इसमें नहीं है। टेंस का पूरा दिया गया है, वो भी प्रेजेंट टेंस का शायद दिया गया है कि चारों आपके जो भी हैं फिलहाल हम टेंस आपको करा देंगे और टाइप ऑफ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिक्स वो तीनों दिए गए हैं तो वो हम आपको करा देंगे। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो मैं इसी अक्टूबर में आपका ओवर कर दूंगी और साथ ही साथ आपका मैथ में 2 ही सब्जेक्ट अच्छे से लेकर चल रहा है, यही दोनों मैं करवाऊंगी। बाकी के जो सब्जेक्ट है वो मैं नहीं करवाने वाली हूँ एक भी। वो सारे के जो सब्जेक्ट है उनकी मैं मैराथन क्लासेस आपको दूंगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नोट्स तो है ही है। तो मैं उनकी आपको वो पूरी लास्ट में फाइनल मैराथन क्लास दूंगी और उनके जो आपके वो सीरीज़ है वो करवाना स्टार्ट करेंगे। तो आप में से जिन बच्चों ने सीरीज़ ले लिया है उसका पीडीएफ बनाकर विदाउट टिक की, मतलब टिक नहीं किया है, तो वो मुझे पूरा पीडीएफ भेज दीजिए एक एक सब्जेक्ट का, ताकि वो मैं आपको बीच में करके अब ये इंग्लिश ओवर करने के बाद जल्दी से मैं वो भी करना स्टार्ट करूँ ताकि उसका भी आपको मल्टीपल प्रिपरेशन हो पाए। क्योंकि इतना आपको मालूम है कि दिसंबर में ही एग्ज़ाम आपका होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे नहीं उम्मीद है कि दिसंबर से ज़्यादा लेट होगा, तो उसके लिए उस प्रिपरेशन के हिसाब से चलिए, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम कवर कर रहे हैं। मैंने आपको एडवर्ब तक बता दिया। आज मैं प्रीपोजिशन कंजक्शन वगैरह जितने भी हैं ये इनसे आपको बस फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो एमसीक्यूज बनते हैं उन्हीं पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो वो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है, कैसे ये है, क्या परिभाषाएँ हैं। तो सबसे पहले तो हम हमेशा से कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हमें मेन जो चीज़ जाननी है वो हमारा प्रिपोजिशन ही होता है कि उसकी एग्जाम्पल, उसकी परिभाषा है। तो प्रिपोजिशन क्या है? क्वेश्चन आपको लिख के आएगा कि डिफाइन करिए कि प्रिपोजिशन क्या है। डिफाइन प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर है कि ए प्रिपोजिशन इज अ वर्ड। प्रिपोजिशन क्या है? एक वर्ड है, एक वर्ड होता है या एक वर्ड है यूज बिफोर अ नाउन, जिसको हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं, जिसको हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं, नाउन और प्रोनाउन के हम पहले यूज़ करते हैं टू शो इट्स रिलेशन, उसका रिलेशन दिखाने के लिए विथ द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि सेंटेंस वर्ड से ही बनता है। तो प्रिपोजिशन में क्या होता है? प्रिपोजिशन एक उसी सेंटेंस में प्रिपोजिशन भी एक वर्ड होता है। वो एक ऐसा वर्ड होता है जो या तो सेंटेंस में जो नाउन हो या जो प्रोनाउन है उसके पहले ही यूज़ किया जाता है और वो उस सेंटेंस में दूसरे के साथ रिलेशन को शो करते हैं या रिलेशन को बिल्ड करते हैं या बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। ए प्रिपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। तो करेक्ट ये एक इतनी परिभाषा है जो कि आपको प्रिपोजिशन की डेफिनीशन ज़रूर ध्यान रखनी होगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी चीज़ें हैं उनकी परिभाषा आपको ज़रूर ध्यान रखनी होगी। क्लियर? चलिए इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो में ध्यान रखना कि आपको परिभाषाएं आएंगी लिखने को, इसमें डेफिनेशन आती है, तो वो और एग्जांपल्स आप प्रिपेयर रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह इनके आएंगे, ईजी बनेगा। सेकंड में आपने किया अच्छे से किया है तो फोर्थ भी बढ़िया करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर तो एग्जांपल्स में देखिए, जैसे इन है तो इन जैसे कोई चीज़ में के लिए है, अंदर के लिए है, ठीक है। इनटू है, ये प्रिपोजिशन है। ऑन है, ये आपको टेट में बहुत काम आएगा। टेट में तो 4 ऑप्शन दे देता है, बोलता है कि प्रिपोजिशन को छांटो, तो उसमें हेल्प करता है। तो इन एक प्रिपोजिशन है और हमेशा सेंटेंस में यूज होता है। इनटू है, ऑन है, एट है, टू है, विद है, विदाउट है, ऑफ, एमंग, between, under, over, below, near, after, before, for, up, since, from, be, by, behind, सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये आपकी आपकी प्रिपोजिशन के अंदर आती हैं। आप में से कोई, आप लोग के साथ जो आस्था आती थी एक लड़की, उसका बैक लग गया है, ठीक है। हाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, नाम मुझे नहीं है, कोई प्रिंस है, कोई प्रिंसी है, अमिता कोई है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो थर्ड सेमेस्टर तक निकाल, सेकंड तक अच्छे से कर ले हैं लेकिन थर्ड में बैक लग गई।
तो थोड़ा सा उस हिसाब से भी रहो, इतना भी हल्के में मत ले लो कि यार यार नहीं हो ही जाएगा उल्ट, क्योंकि हम सोचते हैं हर बार कुछ है, होता हमारे साथ उल्टा ही है। तो ऐसा मत करिएगा, लापरवाही में मत करिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी। जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। मैं और एग्जांपल्स दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पर है वी आर विद यू, वी आर विद यू, हम तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ पर जो ये वी मतलब क्या है कि प्रोनाउन है, ही शी इट वी दे आर प्रोनाउन प्लूरल्स में। तो मतलब यहाँ पे 3-4 लोग होंगे तो नाउन तो होंगे ही, तो इनका इनके साथ रिलेशन बिल्ड करने के लिए यहाँ पर विद यूज़ हुआ है। तो ये विद जो है वो एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, क्या है वो एक प्रीपोजिशन है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वी आर विद यू, तो ये एक प्रीपोजिशन है। दूसरा, कीप दीज बुक अपॉन द टेबल, कीप दीज बुक अपॉन, तो बुक का टेबल के साथ है, क्योंकि बुक को टेबल पे रखना है, ठीक है, ये किताबें उस टेबल पर रख दो। तो किताब का उस टेबल के साथ रिलेशन बनाने के लिए यहाँ पर अपॉन का यूज़ किया गया। तो अपॉन जो है वो एक प्रीपोजिशन हो गया। आगे आइए, ही वॉज वेरी वेल अप टू यस्टरडे, वह कल तक बिल्कुल ठीक था, वह कल तक बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पर अप टू का यूज़ हुआ है, दिख रहा है, ये एक प्रीपोजिशन है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, ही रैन अप द वॉल, वह दीवार पर चढ़ गया, ही रैन अप द वॉल। तो यहाँ पर अप जो यूज़ हुआ है वो एक प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना। तो इसी तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। तो जहाँ पर, क्योंकि दीवार में कोई नहीं चढ़ता, दीवार के नीचे कोई, दीवार के ऊपर ही लोग चढ़ते हैं, तो अप में। तो ये ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे जो कॉमन रहेंगे, तो वो आपको फिल करने होंगे। द रिवर इज़ फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, नदी पुल के नीचे बह रही है, ठीक है, कभी नदी पुल के ऊपर बही है नहीं ना, अरे वो बाढ़ बाढ़ आ जाए तो एक अलग सीन है, बट हमेशा नदी ब्रिज के नीचे ही बहती है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग चीज़ है, तो कॉमन सेंस की है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हर समय आपको ऑप्शन ऐसे ऑब्लिक करके दिया रहे कोई, लेकिन पेपर में क्या करते हैं, बढ़िया रहता है, ऑप्शन दे देते हैं, ये भरा जाएगा ये, या तो ये, तो वो भी अगर ऐसा भी आ जाता है तब भी हेल्प कर देगा आपके। तो ये अंडर जो है वो प्रीपोजिशन में आता है। आगे बढ़िए, ही इज़ गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज जा रहा है। तो कौन, वह एक नाउन, कहाँ जा रहा है, कॉलेज जा रहा है। तो जाने, कॉलेज से रिलेट करने के लिए हम यहाँ पर टू का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, इनको जोड़ने के लिए ये टू का यूज़ हो रहा है, और टू जो है वो एक प्रीपोजिशन है। आगे बढ़िए, और कॉलेज भी तो एक जगह का नाम है, संज्ञा ही तो है, इसलिए उसके पहले यूज़ हो रहा है। तो ध्यान रखना, ये ब्रिज भी तो एक नाम है, तो उसके पहले ही यूज़ हो रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़िए, आई कांट फिनिश दिस वर्क अंटिल मंडे, मैं यह सोमवार तक समाप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, अब वर्क में अंटिल, मंडे क्या है, नाउन है, ठीक है, तो ये अंटिल यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन है और इसके पहले यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से आपको पहचानना, समझना, फाइंड आउट करना वो आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आई? आगे बढ़िए, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया, ही कुडेंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट, और रात भर नहीं सोया। तो यहाँ पर थ्रू आउट जो है वो एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर फिर है, द ट्रेन अराइव्ड अर्लियर देन यूजुअल, रेलगाड़ी हमेशा से जल्दी आ गई। तो देन यहाँ पर जो है वो आपका प्रीपोजिशन है। आगे बढ़िए, क्या आपके पास इससे संबंधित कोई जानकारी है, डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। तो यहाँ पर ये रिगार्डिंग जो है वो आपका प्रीपोजिशन, इट नहीं है, रिगार्डिंग है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपको ऐसे, आप ऐसे पहचानेंगे कैसे, तो आपको नाउन देखना होगा, कौन रिलेशन बिल्ड कर रहा है वो देखना होगा, ठीक है, और मल्टीपल टाइम इस तरह से कई सारे एग्जांपल्स को पढ़ने होंगे। तो एग्जांपल जब हम पढ़ते हैं तो हम खुद उसको फाइंड आउट करना सीख जाते हैं। आगे बढ़िए, ये तो एग्जांपल्स रहे सारे के सारे प्रीपोजिशन से रिलेटेड, जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस की। तो ये टाइप है, मैं इनके टाइप के अंदर नहीं जाने वाली, क्योंकि सिंगल वर्ड भी होते हैं, डबल होते हैं, कंपाउंड होते हैं, फिर सिर्फ 4 प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं, नाम और ये संख्या। कभी कभी तो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रीपोजिशन कितने टाइप के हैं, 3, 4, 5, तो ये थोड़ा चार्ट है, इनकी प्रिपरेशन मतलब इनकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं, तो वो नहीं बताएगी। मैं उतनी ही बात डिस्कस करूँ, क्योंकि मैं एक ही क्लास करती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि आप लोग आते नहीं हो, जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, मैंने देखा है। मैं, आप लोग के कुछ बच्चे हैं, काजल का कमेंट था, मैम इंग्लिश बता दीजिए, अक्सर तो इन बच्चों के लिए होता है कि नहीं चलो मैं अपना कर दूँ, बट बच्चे बहुत कम आते हैं, तो इस वजह से मैं सारी क्लासेस नहीं करती हूँ, वरना मैं करती, बट बच्चे नहीं आते, तो बच्चों को नहीं इंटरेस्ट है, तो मैम को क्या ही लेकिन फिर भी जो आते हैं उनके लिए। तो काजल आपका कमेंट मैंने देखा था,
तो ये थ्योरी बच्चे करते रहते हैं, तो उनके लिए मैं करवा देती हूँ ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। जो टफ है वो ले रही हूँ, बाकी तो आप इजी वाले तो खुद से ही कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ो। तो ये प्रिपरेशन मैंने सिर्फ इतना लिया था और एक एक्सरसाइज भी ली हुई दे दूँगी, तो आप लोग एक बार फिलअप करने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो हम इसकी प्रिपरेशन मतलब एक्सरसाइज वगैरह जो है करवा देंगे। क्वेश्चन जब हम करवाते हैं तो हम क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के करवाएंगे। ठीक है, मोस्टली हम क्वेश्चन ज़्यादा करवाते हैं तो क्वेश्चन आपको करवाएंगे। चलिए, अब बारी है कंजक्शन की। ये तो एडजॉइनिंग वर्ड होता है, जोड़ना। ठीक है, फेविकोल, कंजक्शन इज इक्वल टू फेविकोल। तो कंजक्शन की डेफिनेशन अगर लिखने को आती है कि डिफाइन करिए कंजक्शन क्या होता है, तो आपको सिंपली लिखना है ए कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन वर्ड, जो आपको आपके वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, क्लॉज को करता है, सेंटेंस टुगेदर। ए कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंस टुगेदर। एक परिभाषा है जो आपकी ये भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो कि द वर्ड विच एड टू वर्ड और अ सेंटेंस इज कॉल्ड कंजक्शन। एक ऐसा वर्ड जो एक से ज़्यादा दो वर्ड को जोड़ रहा है या सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। क्लियर हुई बात, समझ में? दोनों मैंने दोनों मतलब दो परिभाषाएं ली, तो दोनों में आपको जो भी क्लियर हो पाए, याद रहे, वो आप ले लीजिए आराम से। आगे बढ़िए, अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो समझ में और ज़्यादा अच्छा आएगा। जैसे मैं बाज़ार में खरीदी करूँगा और पिज्ज़ा खाऊंगा। ठीक है, तो आई विल शॉप एंड ईट पिज़्ज़ा इन द मार्केट। तो दो चीज़ें हो रही क्या, एक तो मैं खरीदी करूँगा, मैं बाज़ार में खरीदी करूँगा और पिज़्ज़ा खाऊंगा मार्केट में। तो करो शॉपिंग करना और पिज़्ज़ा खाना दोनों मार्केट में, तो मार्केट से लिंकअप करने के लिए एक सेंटेंस ये बना, और इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पर एंड कंजक्शन का यूज़ किया गया। नेक्स्ट देखिए, मुझे घूमना पसंद है लेकिन बस से घूमना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस से ट्रेवल करना नहीं पसंद है। तो यहाँ पर आई लाइक ट्रेवलिंग बट डोंट लाइक टू ट्रेवल बाई बस। आई लाइक, मुझे एक सेंटेंस ये बना और एक सेंटेंस ये बना, डोंट लाइक टू ट्रेवल बाई बस। तो यहाँ पर बट को यूज़ किया गया है जो कि एक कंजक्शन है। नेक्स्ट देखिए, मैं या तो कहानी पढ़ूंगा या लिखूंगा। आई सेल आइदर रीड और राइट अ स्टोरी। तो यहाँ पर पढ़ना और लिखना, इन दोनों के बीच को लेकर, आप दोनों के बीच में एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए हमने आइदर कंजक्शन का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, हालांकि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो इस सेंटेंस में कंजक्शन क्या है, थ्रो ही इज़ पुअर, थ्रो इज़ पुअर, दो इज़ पुअर, सॉरी, दो इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। तो यहाँ पर येट और दो, ये दोनों क्या है, हमारे कंजक्शन में आते हैं। नेक्स्ट है, मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल। तो ये लीस्ट यहाँ पर और ये शुड यहाँ पर जो है वो कंजक्शन की तरह है। नेक्स्ट देखिए, ईश्वर पर भरोसा रखो और सच बोलो। ट्रस्ट इन गॉड एंड स्पीक द ट्रुथ। तो ये यहाँ पर एंड जो है वो कंजक्शन है। मेनली जो पेपर में आते हैं या ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो एंड ही आते हैं, बट ये लीस्ट, ये शुड, एंड और इन सबको थोड़ा सा पहचानना सीखें कि ये कंजक्शन हैं। ठीक है, कुछ निर्देश दें या उसकी मदद करें, गिव सम इंस्ट्रक्शन और हेल्प हिम। तो ये हेल्प और यहाँ पर जो है वो आपका एक कंजक्शन को संबोधित कर रहा है। नेक्स्ट आइए, मैंने उसे बताया था फिर भी उसने मेरी राह नहीं देखी। ही डिडंट वेट फॉर मी ऑल्दो आई हैड टोल्ड हिम। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे ऐसे ढेर सारे सेंटेंस आए तो आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर ऑल्दो जो है वो एक कंजक्शन है। आगे बढ़िए, इसके बाद है, जैसा उसने मुझे बताया मैंने वैसा किया। जैसा उसने मुझे बताया ऐसा मैंने किया, आई डिड एज ही टोल्ड मी। तो यहाँ पर एज यू डू, जैसा ये आई डिड मैंने किया, कोई और व्यक्ति होगा जिसने बोला, वो कोई और व्यक्ति, तो दोनों के बीच में रिलेशन को बताने के लिए। अध्यापक के आते ही बच्चे खड़े होते हैं। एज सून एज टीचर कम्स बॉयज स्टैंड अप। तो एज सून एज जो है वो एक यहाँ पर कंजक्शन को संबोधित कर रहा है। नेक्स्ट है, तुम बहरे हो और साथ में अंधे भी। यू आर डीफ एज वेल एज ब्लाइंड। तो ये यहाँ पर एज वेल एज जो है वो भी एक कंजक्शन है। मैंने उसे बताया क्योंकि उसने पूछा। आई टोल्ड हिम बिकॉज ही आस्क्ड। तो ये बिकॉज यहाँ पर जो है वो कंजक्शन की तरह यूज़ हो रहा है। बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो ये बिफोर यहाँ पर एक कंजक्शन की तरह यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, सिर्फ विद्यार्थी नहीं बल्कि अध्यापक भी आए थे। नॉट ओनली स्टूडेंट बट ऑल्सो टीचर्स हैड केम। नेक्स्ट है, उसने पढ़ाई ही नहीं की थी फिर भी वह पास हो गया। ही हैडेंट सुसाइड एट ऑल हाउएवर ही पास। तो ये हाउएवर जो है वो एक कंजक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर में? उम्मीद है, प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक है। कंजक्शन दो प्रकार का होता है, एक कोऑर्डिनेटिंग होता है, एक सबऑर्डिनेटिंग होता है। ठीक है, ये आपको दो प्रकार तीन प्रकार का हो सकता है। तो ये
MCQs के फॉर्म में आ सकता है, जो कि आपको टोटली 5 आएंगी, आपको पता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये 2 प्रकार क्या है वो जानते हैं। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर लीजिएगा। होपफुली ईजी है, आपको मैं बता दे रही हूँ। और कल मैं आपको इसके आगे जो है, जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्स क्या होता है, वो बताऊँगी। तो एक एक करके बताऊँगी, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और फिर उस पर हम एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद मैं इसी अक्टूबर में फिर आपका जो टेंस का पार्ट है वो स्टार्ट कर दूँगी। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वही एडजॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं सेंटेंस में। आपको वो पहचानना आना चाहिए कि एक्चुअली में वो वर्ड क्या है। तो एंड जो है, एंड वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है एक। बट कोऑर्डिनेटिंग, और कोऑर्डिनेटिंग, नॉर कोऑर्डिनेटिंग, यट, टू, सो, एज वेल एज, अभी हमने ऊपर हाल ही में देखा। तो ये सभी के सभी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग है। वनली है, देन है, देयरफॉर है, नो लेस देन है, अदरवाइज, इल्स, स्टिल, वाइल, वेयरएज, नेवरलेस, ठीक है, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ वनली, नॉट वनली, बट ऑल्सो। तो ये सारे के सारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना होगा प्रॉपर वे में। इक्वल है। अब ये जानते हैं, जैसे कभी कभी पूछ ले कि आइदर और कैसा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो मतलब कैसा कंजक्शन है, तो आप कोऑर्डिनेटिंग में टिक कर सकते हो। या आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंजक्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग में क्या क्या आ जाएगा, जैसे इसमें आ जाएगा दैट, सो दैट, इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस, इट, सॉरी, टिल, बिफोर, आफ्टर, सो लॉन्ग एज, बिकॉज, वाई, वेयर, व्हेन, while, whether, how, hence, whence, who, which, as, if, as soon as, then, as, since। तो ये सारे के क्या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। तो मैंने दोनों आपको बता दिए। अब बारी है इंटरजेक्शन की, ठीक है। इंटरजेक्शन सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा ही रही थी, तो आपको इंटरजेक्शन भी बता देती हूँ। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, मान लीजिए क्योंकि जितना दिया रहता है उसके बाहर का ही हमसे अक्सर पूछते हैं। इंटरजेक्शन में है कि एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन विस्मयादिबोधक। जो एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अचानक सडनली कुछ करते हैं, चाहे सडन फीलिंग हो, इमोशंस उसको इंडिकेट करते हैं। तो हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ये हमेशा ऐसा साइन के साथ यूज़ होते हैं। तो ये हम इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए आता है। आल्स, आई हैव लॉस्ट माई वॉच, मैंने अपनी वॉच को खो दिया। तो यहाँ पर देखो एक्सक्लेमेशन साइन लगा है, और ये वर्ड्स जो है आपके इंटरेक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। ब्रेवो, यू हैव डन वेल। आगे बढ़ते हैं। हेलो, व्हाट डिड ही से। तो यहाँ पर आपका ये आपका इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन सेंटेंस है। उसके बाद हेलो, हु आर यू, हुशम इज कमिंग। तो ये आपको जैसा होता है ना कि हम लोग ऐसा कोई गुपचुप वाली बात करते हैं, ऐसा होता है अक्सर। या हम किसी को कोई बात नहीं होता तो उससे या तो आँख से इशारा कर देते हैं, या तो उसका पैर वैर दबा देते हैं, या कुछ भी कर देते हैं, अक्सर ऐसा ना करते हैं। तो वो समझ जाता है कि कोई है, चाहे वो किसी से भी कोई बात हो रही। अक्सर जब हम लोग भाई बहन बतियाते हैं और देख लेते हैं कि कोई आ रहा है अक्सर, या रात में अक्सर होता है जब मम्मी पापा जैसे सडनली कभी को हम लोग को पकड़ते हैं, तो हम दोनों कुछ भी बतियाते रहे, 2 भाई या 3 भाई बैठ के बतिया रहे हैं, कोई और भी आया है घर का मेंबर, तो शैडो देखते रहते हैं, एक लोग को लगाए रहते हैं, तुम बैठ के शैडो देखो, कोई आता है तो पकड़े जाएंगे, ऐसा होता है। तो इस तरीके से ये सडनली चीज़ें हो जाती हैं, या कोई सडनली चौंका दिया आपको, या सडनली आपने मंकी देखा। कभी कोई सडनली ऐसा होता है कि मेरे मतलब जैसा मेरा किचन बना हुआ है, तो वो बंदर वहाँ तक घुस जाता है, गेट तक, पूरा ओपन एरिया। कभी मतलब गेट खुला हुआ है और वो चला आया, तो सडनली टर्न हो तो बाप रे बड़ी भयंकर चीख निकलती है। ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। गेट खुला है, बस देखा, घुस गया अंदर, इस तरीके से। तो ये ऐसी जो चीख निकलती है या ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो बड़ी वो, तो वो सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं। या कुछ आपने अलग देख लिया, कुछ अपना अनोखा देख लिया, कुछ नया हो गया, कुछ बुरा हो गया। बुरे की बात नहीं करते, अच्छे अच्छे कहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। या कोई चीज़ ऐसी मुझे मिल जाती है जो मैंने नहीं सोची थी, ठीक है, तो वो चीज़ कभी ऐसे खुद इमेजिन करो। ये सारे सेंटेंस तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप से निकल जाते हैं। तो इस तरीके से ब्रेव, फाई, हुर्रा, आल्स, हुश, तो ये सारे के सारे हैं, ठीक है। मस्ती किया करो, पढ़ो लेकिन जम के। मैं पढ़ती भी हूँ, पढ़ाती भी हूँ, काम भी करती हूँ, कि मस्ती बहुत करती हूँ। तो अब भी ये करो, एंजॉय करो, लाइफ है। लेकिन हाँ, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ठीक है। चले आगे। तो ये इंटरेक्शन के बारे में बता दिया।
जल्दी ही मैं आपके साथ लाइव मिलूंगी, परेशान नहीं होएगा। आज मैं करने वाली तो थी लेकिन इतने काम पड़ जाते हैं कि थोड़ा सा पेंडिंग होता है। ये है प्रिपोजिशन की एक्सरसाइज, ठीक। इसके आंसर्स मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी या आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये टोटल है कितने में देख लूँ। ये मेरे दोस्तों 15 है। तो क्या 1 बाय 1 कमेंट पे 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, 5 का ये नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख लेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा करिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और ये मैं लाइव आके करवाऊँगी, क्योंकि मैंने तो अब तो टैब ले ही लिया है। तो अब आपके लिए मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है, इस तरह की एक्सरसाइज मैं कंजक्शन की, इंटरजेक्शन की, नाउन की, प्रोनाउन की करवा दूँगी। मैंने कहा है तो करवाऊँगी ज़रूर। तो हो सकता है कि मैं कल ही शाम को करवा दूँ, लाइव आकर, संडे है तो। लेकिन आप लोग पहले एक बार फिल करके देखो कि क्या आप फिल कर पा रहे हो, क्या आपका सही हो रहा है। तो पहला है ही लीव्स डैश अहमदाबाद। अब इसमें क्या ही होगा? ऑप्शन की बात कर लो तो ऑन होगा, ऑप्शन की बात कर लो इन होगा, ऑप्शन की बात कर लो एट होगा। तो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा दिमाग लगाओ कि इसमें से क्या फिल करोगे। उसके बाद दे प्रेफर टू से डैश अ फार्म हाउस। अब यहाँ पर क्या फिल होगा? द रैट रन द होल, यहाँ पर क्या होगा? ऑन द होल, इन द होल, दैट द होल, विद इन द होल। तो ये ध्यान रखना। फोर्थ है दे गो टू यूनिवर्सिटी वॉक, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सिंपल है। इट इज़ एडवाइजेबल टू स्टे इनसाइड द ह्यूरिकन्स। सिक्स्थ है द किड्स फॉट डैश themselves, एवरीवन cheered डैश रीमा हर सक्सेस। बहुत बढ़िया, आराम से भर लोगे। एट्थ है द इंस्ट्रक्टर इंसिस्टेड डैश कंप्लीटिंग द ड्राइंग बिफोर लिविंग द क्लास। नाइन्थ है दे आर नॉट फैमिलियर डैश द सब्जेक्ट। तो टेंथ है ही इज़ वेरी एंग्री डैश अस। आगे बढ़ो। 11th है हु इज़ ही, हु वॉज ही टॉकिंग। तो यहाँ पर ठीक है, स्कीमोज रिसाइड द इग्लू। आई परचेज द साइकिल 2000 रुपीज़, ठीक है, अब नहीं मिलती। वो 3 पहिए वाली मिलेगी, वो भी नहीं मिलेगी। द सुपरवाइजर डिससेटिस्फाइड डैश हिज परफॉर्मेंस, यू हैव टू वॉक डैश द डोर टू एग्जिस्ट द फॉल। मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में इजी हो। और ये वाला भी ले लो, ठीक है। मैं पहले 5 दिखा देती हूँ, 5 ये फटाक से जल्दी से ले लीजिए ताकि आपको भरने में इजी हो। उसके बाद ये आपके 5 ये हो गए, आपके लिए आसान पड़ेगा, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास जहाँ पे हमने आपका ये देखा। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके चेक करूँगी कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ फिर अब आपके मैथ भी करने की बारी है, तो वो भी हम साथ ही साथ करेंगे। मैंने आपको प्रायिकता तक बताया है, उसके आगे कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा इजी। तो चलिए, क्लास अगर आज की पसंद आई है, अच्छा लगा है, सीखा हमने, काफ़ी लंबी क्लासेस भी की है, और ऐसे ही करेंगे, आधे घंटे की क्लास पूरी अब लगेंगे ताकि जो भी पढ़ें जल्दी कवर करके आएँ। तो आप में से जिन बच्चों के पास राजन हो या पवन हो और हर एक सब्जेक्ट का PDF बनाइए, मुझे सेंड करिए ताकि वो भी करवाना हम स्टार्ट करें, क्योंकि पहले हम चेकआउट करेंगे फिर आपको करवाएंगे, नहीं तो उसमें आंसर्स बहुत गलत निकलते, फिर आप मेरे को जज करने लगते हो। बहुत चीज़ें इसमें गलत रहती हैं, देखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए फिर ऐसे ही स्माइल करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।